हेलो एवरीबॉडी। आज रे ऑप्टिक्स में लेंस के चैप्टर में हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, लेंस फार्मूला अलग होता है और लेंस मेकर फार्मूला अलग। ये एक्चुअली लेंस की तैयारी हो रही है, मान लीजिए लेंस बनाने की, है ना। तो चलो शुरू करते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है और ये कैसे आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक ग्लास का कर्वेचर चाहिए, ऐसा स्फेरिकल ए पी पी, ये कर्व सरफेस। जैसा प्रीवियस लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन देखा था, वो काम में लेंगे पहले हम। ये जो कर्व सरफेस है दो मीडियम को अलग कर रहा है, म्यू वन और म्यू टू। खुद ग्लास का म्यू टू कह दिया हमने और एयर का है म्यू वन। फाइन, ओके। इस कर्वेचर को हम एक स्फीयर का पार्ट मान सकते हैं जिसका सेंटर होगा, तो इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देंगे। फाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया हमने। समवेयर एयर में मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक लाइट रे आई इक्वल टू 0, यानी कि इंसिडेंट एंगल 0 है, तो रिफ्रैक्शन भी आपका 0 सीधी निकल गई। एक एंगल पे ले लेते हैं, डी पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है, तो यहाँ से लाइट का रिफ्रैक्शन होगा और कहीं जाकर मिलेगी। अभी तक लेंस नहीं बनाया है, ये मटेरियल पूरा कंटिन्यूस है, काटा नहीं है, तो सीधी जाएगी अनडाउटली, और I1 पर इसका इमेज बनेगा। ये सुनो, क्लियर है बात। अब P से C तक ये फर्स्ट क्यों करें हम, बाद में इसको काट कर हम लेंस बनाएंगे, तो इसलिए हमने ये कह दिया कि फर्स्ट ये इसका स्फेरिकल सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1। फाइन, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, सारी चीजें अभी P से ही मेजर कर रहे हैं अपन। जब तक कि लेंस नहीं बनेगा तब तक P का इंपॉर्टेंस रहेगा, P यानी कि पोल, जैसा कि मिरर में भी होता था ये। फाइन, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया ये, और ये फर्स्ट जो हमारी इमेज बन रही है उस इमेज की डिस्टेंस कह दिया हमने v1। फाइन, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि इस सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होता है स्फेरिकल सरफेस से, तो इस रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू टू ओवर वी वन माइनस म्यू वन ओवर यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर आर वन। ये वन का मतलब है ये फर्स्ट इमेज बनी है, इसलिए वी वन कह दिया। अदरवाइज जिन्होंने नहीं देखा ये फॉर्मूला कैसे आया है, ये प्रीवियस लेक्चर वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा है। R1 क्या है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोई इश्यू नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन इसको हमने कह दिया। अब देखो, इसको काटेंगे हम और एक लेंस बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर ये पूरा का पूरा कंटिन्यूस होता तो ये लाइट रे हमारी सीधी जाती, लेकिन ये तो कंटिन्यूस नहीं है, हमने काट लिया इसको, यहाँ फिर से कर्वेचर आ गया है, तो इस D से E तक तो सीधी जाएगी लाइट रे, है ना, रिफ्रैक्शन के बाद में। लेकिन E से फिर ये I1 को फॉलो नहीं करेगी, दोबारा से यहाँ रिफ्रैक्शन होगा। ये म्यू टू मटेरियल है आपका, ये म्यू वन हो गया आपका। फाइन, और लाइट रे यहाँ से फिर से रिफ्रैक्ट होगी और कहीं और इमेज का फॉर्मेशन करेगी। मान लीजिए कि ये I है आपका। फाइन, अब ये सेकंड जो सरफेस है काटने के बाद बना है, इससे रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये वेरी फर्स्ट सरफेस जो कि AP1B है, उससे हमने देखा था फर्स्ट इक्वेशन ये आ गया था हमारे पास, म्यू टू ओवर वी वन माइनस म्यू वन ओवर यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर आर, राइट। अब ये सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट अब म्यू टू से म्यू वन वाले मीडियम के लिए रिफ्रैक्ट होने जा रही है। फाइन, तो देखिए इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट लाइट है आपका। इंसिडेंट लाइट से ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, तो देखिए ये लाइट यहाँ कहाँ से आ रही है तो पता नहीं, इंसिडेंट लाइट, तो हम आगे बढ़ा रहे हैं तो ये I1 पर जाकर मिल रही है। तो इसके लिए जो I1 है एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करेगा। हमने क्या बताया, ये I1 इस रिफ्रैक्शन के लिए, सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए कैसा बिहेव करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से। उसका इमेज हमको I पर जाकर मिल रहा है, यस और नो। ये फाइनल इमेज हमें कहाँ मिल रही है, I पे मिल रहा है, तो इसकी डिस्टेंस को हमने V कह दिया। फाइन, अब फर्स्ट AP1B से रिफ्रैक्शन हमने सीखा था। अब बिल्कुल AP2 और B पर रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, तो जो हमने AP1B में सारी चीजें अप्लाई की है वही AP2B में अप्लाई करेंगे। बस डिफरेंस क्या होगा, पहले लाइट म्यू वन से म्यू टू में आ रही थी, अब म्यू टू से म्यू वन में आएगी, यस और नो।
तो हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। पहले हमारा ऑब्जेक्ट किस में था, μ1 में, यस और नो। अब ऑब्जेक्ट किस में कहलाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रही है इंसिडेंट लाइट, वो कहां से आती हुई लग रही है, I1 से, तो यानी वो μ1। तो μ2 जहां है वहां तो μ1 कर देंगे अपन, और μ1 है वहां क्या कर देंगे, μ2। उल्टा हो रहा है ना, अच्छे से समझो दोबारा। μ1 से μ2 में जा रही है इस लाइट, इस रिफ्रैक्शन के लिए, A P1 B के लिए, और A P2 B के लिए लाइट कहां से जा रही है, μ2 से μ1 में। तो एक चेंज हो रहे हैं आपस में, μ1 की जगह μ2 और μ2 की जगह क्या आ रहा है, μ1। यस और नो, कि पहले हमारा जो इमेज बन रहा था μ2 में, काटने से पहले याद करो, μ2 में बन रहा था इमेज, तो अब वो कहां बन रहा है, इमेज कहां बन रहा है, μ1 में। आई कहां बन रहा है, μ1 में, तो μ2 की जगह क्या कर देंगे, μ1। क्लियर है, ओके। पहले हमारा ऑब्जेक्ट कहां था, μ1 के अंदर, यस और नो। अब ऑब्जेक्ट किससे आइडेंटिफाई होता है, इंसिडेंट लाइट, तो इंसिडेंट लाइट कहां पर है आपका, μ2, तो μ1 की जगह क्या रख देंगे हम, μ2। समझ में आ रहा है कैसे रिप्लेस कर रहे हैं, ओके। पहले हमारे लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u थी, अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इस A P2B के लिए I1, तो ये V1, तो u की जगह मुझे क्या रखना है, V1। क्लियर है, पहले हमारी इमेज की डिस्टेंस क्या कहलाती है, V1। अब हमारी इमेज की डिस्टेंस क्या है, इस रिफ्रैक्शन के लिए, सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए V, तो V1 के लिए क्या रखेंगे, V। क्लियर है, फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने R1 कहा था, तो ऐसे हम सेकंड के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोल देंगे, R2। क्लियर है, तो इन सारी चीजों को इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर ले। μ2 की जगह दोबारा समझो, μ2 की जगह μ1 या μ1 रखेंगे, है ना, इस μ2 की जगह μ1 रखेंगे, V1 की जगह क्या रखेंगे, V। तो ये सारी चीजों को रिप्लेस कर लें, तो चेक कर लो एक बार कि सही लिखा है क्या हमने, μ2 की जगह μ1 सही लिखा है, V1 की जगह V, यस, μ1, वेयर इज μ1, दिस इज μ1 की जगह μ2, दिस इज μ2, u की जगह वेयर इज u, दिस इज u की जगह V1, यस इट्स ओके, और ये μ2 और μ1 रिप्लेस कर दिए आपस में। क्लियर है, और R1 की जगह क्या रखा है, R2। तो क्लियर हो गया, सिंपल है डेरिवेशन का स्टेप्स, फाइन। अब ये जो इक्वेशन है देखिए, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लूं, यदि मैं माइनस कॉमन तो μ2 माइनस μ1 ओवर R2, ये कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। इसको सेकंड इक्वेशन कह दिया। अब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व करके और फाइनली हम लेंस मेकर फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए दोनों इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई थी, हम इन दोनों को ऐड करने जा रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड को, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। अभी सेकंड इक्वेशन फाइंड किया अपन ने, फाइन। तो अगर आप गौर से देखें, μ2 और V1, μ2 और V1, ये तो जैसे ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, यस और नो हो जाएगा, और इन राइट हैंड साइड में μ2 माइनस μ1 को कॉमन ले लेंगे अपन। तो जरा गौर से देखो, μ2 और V1, μ2 और V1, ये तो कैंसिल हो गया, और इन दोनों टर्म्स में μ1 ओवर V प्लस का है, यहाँ माइनस का है, माइनस का μ1 ओवर U। क्लियर, और ये फर्स्ट में से ये वाला टर्म और ये, क्लियर। अब जो कॉमन आ सकता है कॉमन ले लें, इसमें से μ1 कॉमन आ गया हमारे पास, और यहाँ से μ2 माइनस μ1। क्लियर है यहाँ तक, फाइन, ओके। μ1 का डिवाइड कर दें यदि हम, तो μ2 और μ1 आ गया और ये 1 हो गया, इट्स ओके। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब μ2 और μ1 को यदि हम μ रख दें, व्हाट आई मीन टू से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, लेंस के मटेरियल का, विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, जैसे एयर के रिस्पेक्ट में। तो μ1 क्या है आपका सराउंडिंग का, μ2 क्या है लेंस का, तो उसकी जगह μ रख दें, तो ये इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास, 1 over V minus 1 over U equal to mu minus 1 over R1 R2, right। अब if object on the left of the lens is at infinity, फोकस को डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। किसी लेंस मेकर फॉर्मूला मतलब लेंस के फोकस करने का फॉर्मूला डिफाइन करना। लेफ्ट में जो हमारा ऑब्जेक्ट है अगर वो इन्फिनिटी पर है, तो मुझे बताओ उस केस में क्या इमेज प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा, अनडाउटली प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा। तो u की वैल्यू यदि हमारे पास इनफिनाइट हो तो v की वैल्यू क्या हो जाएगा, f, यस। तो 1 ओवर इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो मेरे पास में ये फॉर्मूला आ गया, 1 ओवर f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2। जब ये फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला चाहिएगा तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी होगी। ये आपका कहलाता है, इसको थर्ड इक्वेशन कह दिया, इसको फोर्थ इक्वेशन हमारा कहलाता है लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या कहलाता है, लेंस मेकर फॉर्मूला। और यहीं से अगर आपको इनकेस, फिलहाल हमारे लेक्चर में हम लेंस मेकर फॉर्मूले पर ही कॉन्सेंट्रेट है, आगे लेंस में डिफरेंट वैसे बात करेंगे लेंस फॉर्मूले की, लेकिन देखिए यहीं पर एक स्टेप और आगे चले तो लेंस फॉर्मूला भी हम देख सकते हैं।
अब हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई थी थर्ड और ये वाली फोर्थ, इन दोनों को यदि हम कंपेयर करें, आप गौर से देखें, राइट हैंड साइड इक्वल है तो अनडाउटली लेफ्ट हैंड साइड भी इसका इक्वल होगा। तो हमारे पास ये आ गया, एंड दिस इज ओनली द नॉन एज द लेंस फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला कौन सा है, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, एंड वेयर एज 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/v, इसको कहते हैं लेंस फॉर्मूला। तो ये चीजें ध्यान रखना, दोनों का नाम एक जैसा है लेकिन फॉर्मूले अलग अलग है। फाइन, तो चलो अब क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला की एप्लीकेशन क्या है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ इक्यू कॉन्वेक्स लेंस, एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसके की दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल हो। कैपिटल आर मान लेते हैं, मान लीजिए ये है आपका। फाइन, ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाया हमने, प्रिंसिपल एक्सिस, और फॉर्मूला अभी हमने देखा 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। आपको यहाँ डिफाइन करना है, म्यू तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग यानी एयर के रिस्पेक्ट में, नहीं दे रखा तो बस अपन एयर को 1 कह देंगे और लेंस का म्यू कह देंगे। इक्यू कॉन्वेक्स का मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है, ये भी, ये r1 जो है ये भी r है, और इसका भी न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है रेडियस ऑफ कर्वेचर का r2। फाइन, लेकिन प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ रखना है। कैसे रखना है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले कहीं पर ऑब्जेक्ट डिसाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेफ्ट में करो राइट में, तो लेफ्ट थोड़ा सा जेन्युइन सा लगता है, कर लिया मैंने। तो इसके सामने वाला जो आपका कर्वेचर नजर आ रहा है, इसका सेंटर है उसको P1 कह दो पोल, और सेकंड वाले को P2 कह दो। फाइन, अब P1 से पास होता हुआ एक स्फीयर बना लो कि भाई ये जो भी कर्वेचर है एक स्फीयर का ही तो पार्ट होगा। फाइन, उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा C1 अनडाउटली, तो ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 कहलाएगा। ये इसमें जो फॉर्मूले में R1 है वो ये R1 ये है बेसिकली। इसी तरीके से R2 की बात करें तो P2 से पास होता हुआ एक स्फीयर बनाओ, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। P2 से मेजर करेंगे, ये आपका R2 कहलाएगा। बात समझ में आया? अब प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू रखना है। ऑब्जेक्ट होता है लाइट सोर्स, तो यहां से चलने वाली, लेंस की तरफ चलने वाली लाइट रे की डायरेक्शन यानी ये प्लस लेना है, और इसके अपोजिट क्या लेना है, माइनस। बात समझ में आ रही है? तो चलो प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू खुद से रखो। एक सेकंड आपको देते हैं, अब आप चेक करो कि हमने कैसे रखा है। R1 प्लस R रखा है, R1 कहाँ है, ये देखो ये R1। क्या हम इसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं? यस, R1 इसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो प्लस का R लगेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की R है, R1 R2 की। R2 को मैंने माइनस R रखा है, क्यों रखा है देख लो, P2 से मैं C2 की तरफ मेजर करूंगा R2, तो क्या अपोजिट हो गया, दैट्स व्हाई माइनस R रखा है। क्लियर है? आप सॉल्व कर लेते हैं जी, वो तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, तो 1/r, तो ये बन गया 2/r, तो इसको उल्टा कर दें तो फोकल लेंथ हमारे पास क्या आ गई, R/2 म्यू माइनस 1। क्लियर? इन जनरल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लेंस जो कि ग्लास का बना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। सपोज ये 1.5 दे दिया आपको न्यूमेरिकल में, तो आप कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, 1.5 यदि मैं यहाँ रख दूं तो 0.5 बचा, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर हो गई। तो आप इसको याद रखना है, शॉर्ट टेक्निक, कि यदि लेंस ग्लास का बना हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो 1.5, तो फोकल लेंथ इक्यू कॉन्वेक्स लेंस की किसके बराबर होगी, F इक्वल टू R की। क्लियर हो गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फोकल लेंथ ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसका एक सरफेस प्लेन होगा और दूसरे का कर्वेचर होगा, राइट? इसको क्या कॉन्वेक्सो प्लेनो लेंस कह सकते हैं, मुझे बताओ? नहीं कह सकते, एक कस्टम होता है, एक रूल होता है, जिसका रेडियस ज्यादा होता है नाम पहले रखा जाता है उसका। तो प्लेन सरफेस का रेडियस कितना होता है, कोई बताएगा मुझे सोच के? इन्फिनिटी से बड़ा कुछ हो सकता है? नहीं, तो नाम प्लेनो पहले आएगा, कॉन्वेक्स बाद में आएगा। क्लियर है? तो चलो बना लेते हैं, एक सरफेस प्लेन है, दूसरा कर्वेचर है, ये आपका कहलाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। फाइन, ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया हमने और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन प्रॉपर साइन कन्वेंशन कैसे? कहीं एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, पहले ऑब्जेक्ट मान लिया, जिसके सामने वाला ये सेंटर P1 कहलाएगा आपका, दूसरा ये पॉइंट क्या कहलाएगा, P2। अब ये तो देखिए प्लेन सरफेस हो गया, तो प्लेन सरफेस का रेडियस तो क्या कहलाएगा, इन्फिनिटी। अब सेकंड का रेडियस मेरे को दिखाना है, डायरेक्शन दिखाना है, तो हमेशा एक रफ स्फीयर बनाओ, वो कुछ ऐसा होगा, राइट? इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ होगा अनडाउटली, तो R2 मेजर करूंगा तो इस तरीके से होगा। क्लियर है? अब प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ अपनी कॉपी में एक बार लिखो,
सारी वैल्यूज, फिर कंपेयर करो। चलो कर लिया, चेक करो। ये वाली डायरेक्शन प्लस लिया आपने, ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ जाने वाली ये डायरेक्शन, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन, इसको पॉजिटिव लेना है, राइट। तो आप कंपेयर करो। R1 कोई इश्यू नहीं है, इन्फिनाइट रख दिया। क्या R2 को माइनस R रखा है आपने? क्यों? देखो इसके तो अपोजिट है ना, P2 से मेजर होएगा ये R2, तो इसलिए माइनस R रखेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 0। फाइन। तो F कितना आ गया? उल्टा कर देंगे, R ओवर म्यू माइनस 1। अब बताओ कि ग्लास है 1.5 है, तो 1.5 बचा, तो क्या 1/2 यानी 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2R हो जाएगी क्या रेडियस। तो याद रखो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी, बताओ? 2R। यस और नो? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इक्यू कॉनकेव लेंस है, दोनों सरफेस आपके कॉनकेव है, राइट। ये बनाओ, ये प्रिंसिपल एक्सिस, एक ही तरीका रखिए, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ऑब्जेक्ट डिसाइड करो पहले, ऑब्जेक्ट के सामने वाले को P1 कह दो सरफेस का सेंटर, और सेकंड P2 कह दो। अब R1 R2 की डायरेक्शन गलत नहीं हो जाए उसके लिए स्फीयर्स बनाइए, ये P1 से पास होता हुआ और दूसरा एक P2 से पास होता हुआ बना लिया आपने, ठीक है। P1 वाले का सेंटर ये हो जाएगा, इसका ये सेंटर। इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या ऐसा होगा R1, क्या ऐसा होगा R2? यस। अब प्रॉपर साइन कन्वेंशन बताओ, साइन कन्वेंशन क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट आपने यहाँ डिसाइड किया, तो ये वाला डायरेक्शन आपका पॉजिटिव लेना। क्लियर है? रखो वैल्यू, चेक कर लो कैसे रखा हमने। R1 अपोजिट है, माइनस R रखा। R2 इसी की डायरेक्शन में है, प्लस में रख दिया। ये भी ये माइनस, ये भी माइनस आया ना? क्या माइनस का 2/R आ जाएगा? तो फोकल लेंथ क्या ये आएगा? माइनस का उल्टा कर दिया, R ओवर 2 म्यू माइनस 1। म्यू यदि 1.5 है तो वैसे ही सोचो 0.5 यानी F माइनस R के बराबर हो जाएगा। यस और नो? तो इसको याद रखिएगा कि यदि लेंस ग्लास का बना हुआ है, जिसका चेक कर लेना न्यूमेरिकल में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है क्या, तो फिर आप क्या कह देंगे? माइनस R के बराबर। क्लियर? डायरेक्ट यूज करेंगे न्यूमेरिकल में अगर इससे आगे बढ़ना है अपने को, है ना। लेंस वाला जो टॉपिक लेंगे तो उसमें क्वेश्चंस होंगे, तो सीधे हम वहां से स्टार्ट कर लेंगे, यहाँ से तो पूरा न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। ओके, आज तो अपन केवल इस लेक्चर में क्या कर रहे हैं? लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। प्लेनो कॉनकेव लेंस, एक सरफेस प्लेन, दूसरा क्या है? कॉनकेव। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट डिसाइड किया तो ये P1 हो गया, ये क्या हो गया? P2, राइट। ये तो इन्फिनाइट हो गया, यहां से गुजरता हुआ एक स्फीयर बनाइए, ये C2 हो गया तो ये R2 हो गया, ठीक बात है। फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे, प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ अपने आप रखिए। ये डायरेक्शन पॉजिटिव लीजिए, ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ जाने वाली इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन। तो देखो जैसे हमने रखा है, R1 में कोई इश्यू रहे है नहीं, इन्फिनाइट रख दिया। R2 प्लस लेंगे नहीं लेंगे, देख लीजिए, यस प्लस लेंगे। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये तो 0 हो गया आपका, ये माइनस का 1 ओवर R, तो 1 ओवर F ये बचेगा, माइनस म्यू माइनस 1 1 ओवर R। क्लियर है? यहाँ तक उल्टा कर दो इसको, F ये आएगा क्या? और अगर ग्लास का बना हुआ है, म्यू की वैल्यू 1.5 है, तो 0.5 यानी 2R आ जाएगा क्या माइनस का? यस और नो? तो आप डायरेक्टली याद रखेंगे इसको। तो क्लियर हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे आता है, कैसे न्यूमेरिकल में इसको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट में रे ऑप्टिक्स के इसी लेसन में, लेंस के चैप्टर में हम थर्ड लेक्चर लेंगे, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है लेंस का। इसमें हम एक बार लेंस के ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, उसकी ग्रामर को डिस्कस करेंगे, है ना। सारी क्या होता है, सारी जैसे मिरर में डिस्कशन किया था हमने, और फिर इमेजेस कैसे बनती हैं। ओके, तो मिलते हैं उस लेक्चर में। जो फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि अपन लोग उस लेक्चर में मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।